अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि मुल्क भर में इलेक्शन 2024 का इनकाद होने जा रहा है, लेकिन लाहौर शहर में और पंजाब भर में सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं इंतखाबात के हवाले से, इसके बारे में तफसीलात आपको बताएंगे। आईजी पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो पॉलिसी मुरतब की गई है उस पर लाहौर पुलिस कितना अमल दरामद कर रही है और कितना कामयाब हो रही है। 2-3 जमातों के दरमियान अगर कोई इख्तलाफ होता है तो वो मैदान जंग में भी तब्दील होता है। ऐसे बहुत सारे लाहौर शहर में वाक़यात हुए जिसमें फायरिंग भी की गई, जिसमें मार धाड़ भी हुई, जिसमें तोड़ फोड़ के भी वाक़यात आए। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। इलेक्शन 2024 के हवाले से लाहौर पुलिस ने क्या इंतजामात कर रखे हैं, कितना गैर जानिबदार हो के पुलिस जो है इंतखाबात करवाने जा रही है। इस सिलसिले में लाहौर पुलिस के SSP ऑपरेशन अली रज़ा क्या कहते हैं, ये उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। 8 फरवरी बड़ा ही नज़दीक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे अरेंजमेंट्स मुकम्मल हैं। इसके ऊपर भरपूर मीटिंग्स और सारी डेलिब्रेशंस हो चुकी हैं। हम इलेक्शन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं इसकी प्रिपरेशंस को। एक हमारा होता है प्री इलेक्शन, एक इलेक्शन डे है और एक पोस्ट इलेक्शन अरेंजमेंट्स होती हैं। प्री इलेक्शन अरेंजमेंट्स आजकल चल रही हैं। प्री इलेक्शन अरेंजमेंट में प्रिपरेशन ऑफ सिक्योरिटी प्लान होता है, उसके बाद इवैक्यूएशन प्लान होता है, कॉन्टीजेंसी प्लान्स होते हैं, वो सारे तैयार हो चुके हैं। बाई नेम ड्यूटी लगाई गई है। टोटल लाहौर में जो हमारे पास पोलिंग स्टेशन है वो ऑलमोस्ट 4354 हैं और उनमें आप देखें तो बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट 1700 तक बिल्डिंग्स हैं उसमें। उन सब के ऊपर डिप्लॉयमेंट की जा रही है। ए कैटेगरी के 1100 पोलिंग स्टेशंस हैं, बी कैटेगरी के ऑलमोस्ट 3000 तक हैं और सी कैटेगरी के कम है, वो 300 तक हैं। इन सब पे एज़ पर देयर फार्मूला और रिक्वायरमेंट सेंसिटिविटी हमने अपनी ड्यूटी लगाई हुई है और इसके ऊपर तमाम डिविजनल लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं, हो गई चुकी हैं। तमाम सिपा जो है, तमाम जो डिप्लॉयमेंट है उसको सेंसिटाइज़ किया जा चुका है। प्री इलेक्शन में और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये जो कैंपेन है और इस सिलसिले में तमाम रैलीज़ को, कॉर्नर मीटिंग्स को और तमाम इस एक्टिविटी को सिक्योर करना होता है। उसके ऊपर अलहदा से सिक्योरिटी प्लान बनते हैं। जितने भी हमारे जो लाहौर में जितने भी लोग निकलते हैं फॉर इलेक्शन कैंपेन और व्हाट्सएवर मूवमेंट्स होती हैं उनको हम सिक्योर करते हैं, जो कि किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सारी चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इलेक्शन डे पे भी इसको इसी तरह स्मूथ कंडक्ट किया जाएगा और पोस्ट इलेक्शन भी जो भी जमात जीतती है या जो भी लूज़ करती है उसके मुताबिक भी हमने प्लान बनाया है। बिल्कुल इसका एक बड़ा रोबस्ट मेकनिज़म है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन के उस निज़ाम के तहत हमने अपनी डिप्लॉयमेंट्स और सारा सिस्टम किया हुआ है और यू विल सी कि वो सारी अरेंजमेंट्स हुई हैं, उसके बाकायदा प्लान्स बने हुए हैं और उसको एज सच इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल गैर सियासी हैं, फेयर और फ्री इलेक्शंस के लिए अनबाइस्ड अप्रोच है तमाम पुलिस ऑफिशल्स की और फेयर और फ्री इलेक्शन को इंश्योर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम हर तरह से इसको इंश्योर करेंगे कि जो पब्लिक की जो विल है और जो पब्लिक की उनकी जो भी चॉइस है वो फेयर एंड फ्री तरीके से सामने आए। SSP ऑपरेशन ने क्या कहा ये आपने सुना। इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि इंतखाबात या इलेक्शन जब होने जाते हैं तो कुछ अफवाहें गर्दिश करती हैं। वो अफवाहें किस किस्म की गर्दिश करती हैं, इसके बारे में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने क्या पैगाम जारी किया वो भी आप सुन लीजिए। हाकमियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम को ये इख्तियार है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करें। इसका प्रोसेस है इलेक्शंस। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस हो रहे हैं। खबरें आती रहती हैं, कोई मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते रहते हैं, दहशत गर्दी के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पंजाब के अवाम या पंजाब की पुलिस जो कि अवाम की अपनी है तैयार नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं करा सकती या यहाँ की इंटेलिजेंसियाँ, पाक फौज, रेंजर्स, फ्रंटियर कोर, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, लेवीज़ इस काबिल नहीं कि इलेक्शन ना हो सके। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला फ्री एंड फेयर होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। हम न सिर्फ कैंडिडेट्स को बल्कि रैलीज में पार्टिसिपेशन करने वाले लोगों को भी खुशामदेद कहेंगे
और हर किसी को ये मौका होगा कि वो लोगों को कन्विंस करे कि वो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को वोट दें, ताकि आईने पाकिस्तान के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शंस हो, इंतकाल इक़्तिदार हो और बेहतरीन गवर्नमेंट आके लोगों के मसाइल को हल करे। याद रखिएगा, खबरें आती रहती हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्टें हैं कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, इस मुल्क को कुछ नहीं होने जा रहा। पिछले साल बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है, बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, स्मगलिंग को रोक के दिखाया गया, होर्डिंग को खात्मा किया गया, इलीगल लोगों को पाकिस्तान से बाहर निकाला गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आने जा रही है। इलेक्शन के प्रोसेस में ज़रूर बड़े फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए कोशिश कीजिए। आइए, न सिर्फ वोट का इस्तेमाल कीजिए बल्कि रैलीज में जाइए, सियासी चहल पहल कीजिए। हाँ, इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकेगी, उसके लिए इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा। फायरिंग, हवाई फायरिंग या लोगों को डराने की इजाज़त तो ऑब्वियसली होगी नहीं, लेकिन रियासत के किसी इदारे के खिलाफ कोई बात कानून के दायरे से बाहर अगर किसी ने की तो उसके खिलाफ ऑब्वियसली कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इसके अलावा जमहूरियत नई वजह से पाकिस्तान बना, जमहूरियत की वजह से पाकिस्तान कायम है और आईने पाकिस्तान हमारी ठोस वजूद की बुनियाद है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर। आईजी पंजाब अपने सिक्योरिटी इंतजामात और अफवाहों को ख़त्म करने के हवाले से बयान में बड़े मुतमिन दिखाई देते थे। अब उनका एक और पैगाम है जो इनके साथ डीआईजी सिक्योरिटी भी मौजूद है और वो भी बड़े पुरअज़्म हैं कि इलेक्शन 2024 को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के तहत किया जाएगा। अब इस पैगाम में उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। डीआईजी सिक्योरिटी मेरे साथ हैं। इलेक्शंस की सिक्योरिटी, क्या लोग सिक्योर फील करें अपने आप को और लोग ये फील करें कि जनाब इलेक्शंस ठीक होंगे और सिक्योर होंगे, लोग वोट डालने आए? सर, कोई वजह नहीं है कि वो ऐसा ना फील करें। मतलब द प्रोसेस हैज़ बीन लीगल, इट हैज़ बीन वेटेड बाय ऑल लेवल्स और उसके अलावा हमने अपने बड़े एडिकेट अरेंजमेंट्स किए हुए हैं एंड पंजाब पुलिस हैज़ अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी। तो आई डोंट सी कि कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू है जिसमें लोग खामखा सोचें। बाकी परसेप्शन है, वो परसेप्शन तो बनाई जाती है जबकि एक्शन और रियल वर्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित करके दिखाना है। पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्लान तैयार है, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और हम इंशाल्लाह ताला सिक्योर एनवायरनमेंट में आपको इलेक्शन करा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं PP 151 के सुहेल शौकत भट्ट, जिनके पिछले दिनों एक रैली थी, जब वो डिस्पर्स हुई तो उसके बाद एक इनके हलके के ही लोग थे, उन पे हमला भी हुआ, फिर उसको कंट्रोल मुकम्मल तौर पे किया गया, किसी किस्म का इंतशार ना आए। एक उम्मीदवार की हैसियत से इनको क्या मुश्किलात जो हैं वो लाक हैं, जो आईजी पंजाब या पुलिस हुकाम जो दावा करते हैं, कितना वो कामयाब हैं, ये इनकी ज़ुबानी जाते हैं। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल साहब, आप भी कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, आपका हल्का इंतहाई सेंसिटिव है जहाँ पे कुछ वाक़यात भी ऐसे हो चुके हैं, तो किस तरह के मामलात हैं, कंपेन करने में कितनी आसानी है और पुलिस की जानिब से कितना ताउन है, इंतज़ामिया की जानिब से कितना ताउन आपके साथ किया जा रहा है? जी देखिए, मैं तो सबसे पहले शेख साहब ये बताना चाहता हूँ कि N120 कभी N130 होता था। ठीक। तो यहाँ पे मैं MNA रह चुका हूँ इस हल्का से, तो ये आलमोस्ट रकबे के लिहाज से लाहौर का सबसे बड़ा हल्का हम कह सकते हैं इस हल्के को। गांव देहात भी हैं इसमें अर्बन एरिया भी है। तो यहाँ पे मुश्किलात, जैसे कि आपने देखा कि 3 दिन पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे हुआ कि मेरे जो 7 वाली PP में मतलब गुलाम हबीब अवान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से, तो उनके भाई हैं मलिक शाहिद। तो जब जैसे ही हमारी वहाँ से प्रोग्राम से ख़त्म हुए तो वो दूसरे हल्के कैंपेन के लिए निकलने लगे, दूसरे गांव देहात में जाने के लिए, तो उन पे रास्ते में कातलाना हमला हुआ। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, मगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इन हलकों में कुछ मामलात ऐसे हैं जैसे कि दुश्मनियों के पुराने अंसर यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है पुलिस की तरफ से।
अच्छा बट साहब, आपका जो हल्का है 151 और इसके ऊपर सरदार अयाज सादिक साहब हैं 121 गालबन है, तो इसमें कितने हसास पोलिंग स्टेशन हैं और कितनी आपके साथ कंसर्वेशन और यहाँ डिस्कस हुआ है पुलिस के साथ कि इस यहाँ पे सिक्योरिटी किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि आपका ये आबाई इलाका है, आबाई हल्का है, तो आपको तो यहाँ पे पता है कि पुरानी दुश्मनियाँ जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पे इस हल्के में बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से कोई मीटिंग्स हुई हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं? जी देखें कि आपको पता है कि शेख साहब पहले सियासत बड़ी साफ़ सुथरी हुआ करती थी। बदकिस्मती समझता हूँ मैं कि पिछले चंद सालों में कोई तो एक गालिम गलोच की सियासत, बदतमीज़ी की सियासत परवान चढ़ाई गई। तो मैं समझता हूँ कि जो कौमी लीडर होते हैं उनको हमेशा कौम को मैसेज और पैगाम ऐसा देना चाहिए कि जिससे कौम बेहतरी की तरफ जाए। तो मैं समझता हूँ कि पिछले चंद सालों में जो PTI ने जिस तरह गालम गलोच की सियासत की और जिस तरह उन्होंने अपने फॉलोअर्स को जो मैसेज दिया, तो जाहिर सी बात जो एक लीडर एक पार्टी का लीडर करेगा तो उस पार्टी के फॉलोअर्स भी उसी रास्ते पे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूरत है इस टाइम पाकिस्तान में मुत्तहिद होने की, कौम को जोड़ने की, मुल्क को बेहतर रस्तों की तरफ ले जाने की, प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। हमें इंतशार की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पिछले सालों में इंतशार फैलाया गया, प्री प्लानिंग, और उसके बाद 9 मई के वाक़यात आपके सामने हैं कि जना हाउस पे हमले, हमारी एयर बेसिस की तरफ हमले करने की कोशिशें की गई, हमारे शहीदीन के मुजस्समों को तोड़ा गया। तो मैं समझता हूँ कि सियासत में वायलेंस और इंतशार जो है इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है कानून अपना रास्ता लेता है। और रही इस हल्के की बात, तो इस हल्के में इंतज़ामिया को मज़ीद मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है। तो अभी तक जिसे कहा जाता है कि स्पेशली बुला के मीटिंग्स की जाएँ सिक्योरिटी के हवाले से, प्रॉपर अभी तक इस तरह की मीटिंग्स जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं हुई। फिर भी मैं समझता हूँ कि पुलिस अपनी कोशिश कर रही है और मामला मैं उम्मीद रखता हूँ कि बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। और इन हलकों में एहसास पोलिंग स्टेशन हमेशा पाए जाते रहे हैं और अभी भी मैं समझता हूँ कि एहसास पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे ROs की ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुतल्लिका पुलिस की ज़िम्मेदारियाँ हैं, IG पंजाब और CCP लाहौर साहब की ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो उन पे ज़रा दोबारा से रिव्यू करें और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए उन्हें। ठीक है। अच्छा बट साहब, जिस इंतशार का आप जिक्र कर रहे हैं कि यकीनन मुश्किलात तो होती है, तो आपको इस कैंपेन के दौरान कोई ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी कैंपेन चल रही है हमारी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गांव देहातों में रहने वाले लोग वो अवॉइड करते हैं गालिम गलोच की कल्चर से, इज़्ज़तदार लोग हैं सारे। और दूसरा ये कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करते हैं। और अभी तक अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर मैं NA की बात करूं तो मैं पहले बता चुका हूँ कि NA में तो इंसिडेंट हो चुका है, मैंने आपको बताया है। तो अल्लाह का शुक्र है और मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला की ज़ात पर करम नवाजी फरमाए कि कहीं भी किसी भी हल्के में कोई भी हादसा रूनुमा ना हो। तो यहाँ अभी तक अल्लाह का शुक्र कोई भी ऐसा वाक़या PP 151 में नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, जिस तरह से आपके साथ जो हल्का है मलक हबीब अवान साहब, जो गुलाम हबीब अवान साहब हैं, उनके जो दोस्त थे या उनके रिलेटिव थे, उन पे हमला हुआ, तो उसके बाद कोई पुलिस की जानिब से यहाँ के जो ख़ासकर कैंडिडेट हैं जिसमें आप भी शामिल हैं, कोई सिक्योरिटी फ्राहम की गई या आपकी तरफ से कोई डिमांड की गई? देखें कि मैं समझता हूँ कि अभी तक तो कोई सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई। सिक्योरिटी फ्राहम करनी चाहिए क्योंकि इलेक्शन अपने आखिरी दिनों में दाखिल है। तो अभी गालबन 6-7 दिन बाकी हैं। तो मैं पुलिस को चाहिए, अदारों को चाहिए, IG साहब को चाहिए कि खुसूसी मैं कहूँगा कि CCP लाहौर साहब को चाहिए कि वो सिक्योरिटी बिल्कुल उनको फ्राहम करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट होने के चांसेस हैं वहाँ पे उन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए। ठीक है। सुहेल साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से MNA भी रह चुके हैं, MPA भी रह चुके हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के नीचे आप PP में कामयाब उम्मीदवार भी रह चुके हैं।
मुस्लिम लीग नून और अपने साथी उम्मीदवारों की तरफ से बड़ा साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है, तो अपने साथियों की तरफ से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से आपको सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अगर इस तरह के मामलात होते भी हैं तो क्या करना चाहिए, और इंतज़ामिया के लिए कोई मैसेज हो? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर किसी जगह पे भी कोई ऐसे खदशात होते हैं तो मैं तो अपने पार्टी के भाइयों को, दोस्तों को, सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अमन का दामन ना छोड़ें। अगर कहीं छोटी मोटी बात होती है भी है तो बर्दाश्त करें। तो हमें नज़र आ रहा है कि अल्लाह के फजल करम से वाज़ह तौर पे PMLN 2/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह पंजाब में मेरा ईमान है कामयाबी की तरफ जा रही है। तो हमें तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए और पूरा अमन तरीके से हमें कुछ छोटी मोटी बात हो भी जाए तो दरगुजर करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ज़ात जो है वो कभी भी फितना फैलाने वालों को ज़मीन का हाकिम नहीं बनाती। जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने, हमारे कायद ने जिस तरह सब्र और तहम्मुल से, खामोशी से अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा और ये पैगाम दिया पूरी कौम को कि मेरा फ़ैसला अब अल्लाह की अदालत में होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये उनके सब्र का नतीजा है कि आज जो फितना फसाद बर्पा करने वाले लोग थे आज वो कहाँ पे हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ अल्लाह के फजल करम से चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आज का जुर्म अंजाम मुकम्मल तौर पर इंतखाबात की सिक्योरिटी के हवाले से है और उसमें होने वाले कुछ नाखुशगवार वाक़यों का भी हमने ज़िक्र किया, लेकिन तमाम लीडरान अपने अपने हलके में इंतखाबी मुहिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और हलका 120 के उम्मीदवार अयाज सादिक जलसे भी कर रहे हैं और जलसों में खिताब भी कर रहे हैं। वो अपने जलसों में क्या कहते हैं, किस तरह से आवाम को वो एक उम्मीद और एक ऐसा हौसला देते हैं कि उनकी जमात को और उनको वोट डाला जाए, क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। मेरे बेटे, आपके बेटे और आपके भाई सुहेल शौकत भट्ट साहब, मेरे काबिल एहतराम भाइयों, नंबरदार साहब, अल्लाह ताला ने सुहेल शौकत भट्ट को तौफीक दी। हुण तुसी देखो कि सारा पिंड इकट्ठा हो गया। क्यों? किसी को नहीं पता सी कि 1 एकड़ जगह 8 कनाल जगह भी मिलनी है मस्जिद की। यह तो सुहेल शौकत भट्ट की प्यार है, जो सुहेल शौकत भट्ट मेहनत करता रहा इधर, जो सुहेल शौकत भट्ट ने इज्जत तुहानू दी और तुसी इन्हां नू इज्जत दी है। दिलों के रिश्ते जिहड़े जुड़े ने, सुहेल शौकत भट्ट ने पूरे हल्के चों जिहड़ा MNA का 2013 तो 18 जो इज्जत कमाई है वो MNA MPA बन के इज्जत नहीं कमाई जा सकती। और इन्हें इन्नी इज्जत कमाई, असीं जिथे जाने लोग झोलियां चुक के दुआवां भी देंदे ने ते प्यार भी करते हैं। ए असल है कमाई है। दूजा, मैं हुण गल की करा, कोई 1 इंच 1 फुट अपनी जगह का किसी को नहीं देता। 2.5 करोड़ अज है, अगर पिया रहा सुहेल में पैसे की की लोड़ है, इन्हें 5 भी हो जाना सी। सुहेल ने अल्लाह ताला दे घर एक होर घर बनाता, एक पहले लोगों की खिदमत करके और स्कूलों की बिल्डिंगा बना के जिदे स्कूल शुरू भी कराने ने, वो भी अल्लाह ताला के घर सी। क्योंकि इल्म जड़ा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने किया सी, अगर चीन भी जाना पे इल्म वास्ते तो जाना चाहिए। और मस्जिद अल्लाह ताला का घर होता है और सुहेल ने बुनियाद रख दी अपनी जमीन दे के। एक कोई छोटा काम नहीं है जो मस्जिद बनाते ने, वो सारी जिंदगी दी अल्लाह ताला के घर की कमाई हो जाती। क्योंकि जिन्ने लोग मस्जिद जाके बैठनगे, नमाजा पढ़नगे, इबादत करनगे, हर इबादत इन्हां दा हिस्सा हो जाएगा हमेशा। मैं तुहाडे नाल गल की करा, काम ही मुक गया, पूरा पिंड एक पासे हो गया है। मेरा ख्याल है नंबरदार साहब इधर तो तुसी किसी नूं होर नूं आन ही नहीं देना। नंबरदार साहब, अच्छा, यह मैं तुहानूं दस दियां, इहदा इलैक्शन दे नाल कोई ताल्लुक नहीं।
ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਬਤਲਾ ਸੀ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬੱਟ ਦੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜन्नत बना लीती अपने वास्ते। तो मैं हूँ तुहाडे कोलों, मैं वोट की मंगा है, शेयर ही काफ़ी है तुहाडे वास्ते। तुहाडे और तुसी ਇਹਦੇ वास्ते मैनू फखर है कि मैनू 129 तो लत मारी गई और मैनू एक बेटा मिल गया, मैनू सलमान मिल गया, मैनू सुहेल शौकत बट मिल गया, मैनू ज़ुहैब मिल गया, मैनू हुमायूं। मैनू लगता है कि ए मेरे बाजू और मेरे बेटे ने इंशाअल्लाह मिल के असी कोशिश करांगा। जो जिस रस्ते में आया मैनू बड़ी तकलीफ हुई है, इधर सीवरेज पैना चाहिए, क्योंकि सीवरेज ना होए तो बीमारी फैलती है और बीमारी असी नहीं चाहते। सड़क बने ना बने, सीवरेज जरूर पै जाए ताकि पानी का निकास हो जाए। और बाद सड़क की गल है, मगर तकलीफ हुई इधर आके, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला ने मौका दिता, असी मिल के इस तकलीफ नू इंशाअल्लाह खत्म करने की कोशिश करांगे। इलेक्शन 2024 के हवाले से किसी भी हलके में आप जाएं तो हर सियासी वर्कर और वोटर अपनी पसंदीदा जमात के हवाले से बड़ा पुरजोश दिखाई देता है और अपने लीडर के लिए, अपनी मनपसंद जमात के लिए बड़े बड़े बयानात देते हैं। लोगों का इस बारे में क्या कहना है, ख़वातीन का इस हवाले से क्या कहना है, ये भी उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। माशाल्लाह हर भाई ने सपोर्ट किया और हर इलाके से हमें शेर की आवाज़ आई है और हमारे भाई की जीत अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही है। और जिस तरह आप भाइयों को भी पता है कि जो मामला चल रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें जो पीटीआई वालों ने रवायत कायम की हुई है, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के वर्कर अब घर घर जाके डोर टू डोर काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस जो रीत को इन्होंने चलाया था कि बड़ों के साथ बदतमीज़ी करना और बाहर निकल के तोड़ फोड़ करना, इंशाल्लाह हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से कि इसको जो है ना ख़त्म किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज सुबह 10 बजे से लेके अभी तक कोई 6-7 लोगों के घरों में हमारी मीटिंग्स थी, जो डोर टू डोर लोग हमें साथ लेके जा रहे हैं, और 6 लोग अभी बाकी पड़े हैं जिनको हमने कॉल करके ये कहा है कि आज सर्दी भी है और गलियों में बारिश की वजह से थोड़े से मसाइल भी हैं, तो हम कल आ जाएंगे। और लोग अल्हम्दुलिल्लाह शेर से प्यार करते हैं और सुहेल शौकत बट से प्यार करते हैं या सादिक साहब से, और लोग हमें जो है ना वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी हमें टाइम दें, हमारे पास आएँ। और हमारे हलके में बाजी मरियम की एक यूसी आ रही है, यूसी 137, तो वहाँ पे भी हम जा रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हलके से शेर की आवाज़ है और इंशाल्लाह 8 तारीख को साबित करेंगे कि शेर ही है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इधर से शेर की आवाज़ है। देखें ना, हर जगह पे कोई ना कोई मुखालफिन तो होता ही है, क्योंकि जितनी देर में मुखालफ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। बाकी हमारा सुहेल भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से हमें इज़्ज़त मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ, क्योंकि भाई ने पहले इन इलाकों में बहुत से तरक्याती काम करवाए हैं। तो हमें तो भाई ने कहा कि हमसे जो है ना ज़्यादा मरियम के इलाके में आपने डोर टू डोर जाना है, ताकि मरियम साहबा 137 से हमें कामयाब चाहिए। यहाँ पे मैं मैसेज सबसे पहले तो अपने लीडर मियाँ नवाज़ शरीफ का मैसेज पहुँचाना चाहूँगी कि जिस पे हम बासियत ख़वातीन अमल कर रही हैं, और इस हल्के में वो मैसेज ये है कि आपने हर हाल में मुखालफ को जवाब नहीं देना, दरगुजर करना है, सब्र का इम्तहान देना। अब हम ख़वातीन डोर टू डोर जा रही हैं, ये नहीं है कि मुखालफ कुछ बच्चे हैं, यूथ है, लेकिन हमने कभी फील ही नहीं होने दिया कि हम उस लीडर की वर्कर हैं जिन्होंने हमें दरगुजर का सबक दिया। एक बात, दूसरी बात ये कि 2013 से मैं सुहेल साहब के हल्के में काम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला जब ये MPA थे तो तब भी MNA थे तब भी इन्होंने हमारे हल्के में बहुत सा काम करवाया। और जब अब 2018 में मौका ना मिलने के बावजूद भी इन्होंने हमारे प्रॉपर हमारी इमदाद की, हमारे साथ दिया। जब भी इन्हें जाके मैंने कोई मसला ख़वातीन के हवाले से बताया, इन्होंने हल किया है। मसलन सुई गैस का मसला है, वापटा का मसला है, बस ये तो ख़वातीन वर्क करते हुए हमने जिंदाबाद
जिंदाबाद, जिंदाबाद, सादिक जिंदाबाद, हाजी मरियम जिंदाबाद, मरियम तेरी जीत इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मरियम तेरी जीत इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सेल शौकत भट्ट जिंदाबाद, सादिक जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और साथ ही मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी अपने सुहेल भाई को कि ख़वातीन जहाँ पे 50% मर्द हजरात हैं तो 58% ख़वातीन की तादाद है। तो ख़वातीन के मसले ज़्यादा ये ख़वातीन को ही हैंडल करने पड़ते हैं, जैसे पानी की गंदगी का है, बाहर की सड़कों की गंदगी का है। तो ख़वातीन जब घर बार धोती हैं बच्चे, फिर उसी तरह इससे ख़वातीन काफ़ी ज़हनी टेंशन में आई हुई हैं। लिहाजा इस पर लाजमन गौर किया जाए। अल्लाह ताला उन्हें जीत से नवाजे, उन्हें और ऊँचा नाम बच के अल्लाह ताला अजाज सादे साहब, क्योंकि जो वो पहली दफ़ा हमारे के हलके में आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला पूरा उम्मीद है और मुझे भी यकीन है कि वो इस हलके से फिर लीड लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी ये जहाँ भी जाए ना, हमेशा आप जहाँ भी जाए डोर जाएंगे ना और देखें शोकरबाज हो रहा है, ये रामपुर जाके देख रहे हैं, पास ही है, कोई दूर तो नहीं है ना। अल्लाह का शुक्र है, दो भी काम होता है गलियों का, किसी का भी जो काम होता है वो करते हैं इंशाल्लाह, वो करते हैं, डोर करते हैं, हमारी बात ही सुनते हैं, जब जाएँ वैसे भी सुनते हैं और इज्जत भी बहुत करते हैं हमारी। ये हमारे शोकर बाट बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी ता। हम हर वक्त हर दम से शोकर बाट के साथ हैं, नून लीग के साथ हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं, अजाज सादिक के साथ हैं। जब भी आवाज़ देंगे हम सारी जितनी भी औरतें हैं सब उनके साथ डोर शाना बिशाना होगी इंशाल्लाह चलेंगी। जो आवाम दे नाल होया वे थे 4 साल दे विच जो इन्होंने कीती है, इस तो बाद भी कोई गल रह गई है कि असीं इन्हां दी कोई गल सुनी जां इन्हां दे बारे सोचीए? लोग भुखे मर गए, चीज़ां महंगाई हो गई, आवाम नू किसी ने पूछा नहीं, सीवरेज बंद, पानी बंद, बिजली ना, गैस ना। 4 साल विच इन्ना करजा चढ़ गया, इसका कोई हिसाब नहीं। चोरी डकैती मैं ना पिया कि असी सानू मजबूर किया गया वा कि असी अंदर च वड़ के बह जाइए, किसी को खाण नू कुछ नहीं हैगा, आवाम नू बिल्कुल अपाहज करके रख दिता गया वा। इस बाद साढ़े को तो उही हल है जिन्हों ने सड़कां बनाईयां, जिन्हों ने मुल्की काम किया, जिन्हों ने साढ़े मामलात जिहड़े ने आवाम दी जिहड़े की आंदे ने उन्होंने नौकरियां दित्तियां, खिदमत की, तो फिर वही ने ना। इस तो इलावा जे किसी ने किया अज तक तो दसो। जे पंजाब सवारिया, जे लाहौर सवारिया, कराची देख लो की हाल ने, बाहर दे मामलात दूसरे शहरों के वेख लो। पाकिस्तान में जो भी तरक्की की नून लीग ने की है, तो नून लीग तो बगैर साढ़े को तो कोई जवाब है ही नहीं। सेल शौकत बट साहब का 15 साल जो सिस्टम है सियासत जो असी देखा अपनी होश के, उन्हें हर बंदे की आवाज़ सुनी है, हर बंदे की आवाज़ बन के आया है। किसी की गमी खुशी मर्ग हर्ज, ठीक है, किसे महकमे का कोई काम है वो तुहानू उन्हें लब्बा किया है। उस बंदे ने तुहानू हर जगह ते तुहानू अवेलेबल है, ओहदी रैश इत्थे आ, ओहदा कारोबार इत्थे, ओहदी जिंदगी इत्थे आ, वो हर बंदे दी पहुँच एक हर कोई भी बंदा अननोन बंदा भी उन्होंने फोन करता, ओहदा फोन सुनता है और वो आवाम दे विच आ। सानू तो ये चीज़ करनी चाहिए कि कोई मुखालफ भी हो ना भी प्यार ना बोलीए असी, क्योंकि भट्ट साहब दियां लड़ाई झगड़े हर चीज़ खत्म होना ने, आप सुलह कीतियां ने, सारे मामला आप किए ने, उन्होंने दिल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इस करके असी तो अपना शौकत बट नूं वोट देने रहे हैं, क्योंकि अगे भी देने रहे हैं, हुण भी दें, क्योंकि साढ़े जिमीदारां दे मामलात सड़कां गलियां दे सो चीज़ां ने कि सेल बट साहब ने कीतियां ने, आमद जट साहब ने, सेल साहब ने, साढ़े ऐसे गुड इलाके नहीं। इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं इस इलाके च, क्योंकि साढ़े जिहड़े दोवें MPA ने, अजाज सादिक साहब भी शरीफ आदमी ने, ते मलिक साहब भी ते सेल बट साहब भी, जिन्ना के इलाके दे बड़े अच्छे काम कीते ने, सड़कां बनाईयां, हस्पताल बनाए, ते इलाके च सुलह जिहड़ियां लड़ाइयां वगैरह दा वो भी सुलह कराइयां इन्होंने। तो इस करके साढ़े हल्के च कोई ऐसा मसला नहीं, ना कोई इंतशार है, अल्लाह की मेहरबानी ना और अमन इंशाल्लाह इलैक्शन होगा तो इंशाल्लाह नून लीग जी और अमन तरीके दे नाल सुबह जिहड़े वोट अपने पाउण 8 फरवरी नूं इंशाल्लाह शेर ते मोहरा लाउण सारे दोस्त, ते अल्लाह की मेहरबानी ना नवाज शरीफ पार्टी नूं जिताउण। वज़ीर आज़म साडा अच्छा है, मुल्क की तरक्की लई अच्छे ने, अगे भी जिवें कि तरक्की ज़्यादा हो रही सी इंशाल्लाह हुण भी इस तरह होएगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर आफियत से ये मामला तय पाए। हम सर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर आफियत से, और ये मामला हमारे सेल ज़िया भट्ट साहब हैं और हमारे ज़िया सादिक साहब हैं, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। हम अल्लाह ताला से यही दुआ कर सकते हैं कि नुकसान ना हो किसी का भी, जानी नुकसान नहीं होना चाहिए।
और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो महंगाई हुई है, जो नुकसान है, गरीब आदमी है, मज़दूर है, मज़दूरी नहीं मिलती उसको, कारोबार नहीं है, लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के लिए आसानी पैदा करे। इलेक्शन तो बस लो चाह रहा, बस हमारा तो तल्लुक़ है सेल बाट के साथ है, ये हमारे खान पुराने बड़ों से तल्लुक़ आ रहे हैं, इस वजह से हम इनका साथ दे रहे हैं, वरना हमने इनका नून लीग की सपोर्ट नहीं करनी थी, सिर्फ सेल बाट की वजह से कर रहे हैं। बस एक ही पार्टी चाह रही है, सिर्फ नून लीग ही है। इलेक्शन को ज़ाती अना ना बनाएं, बस यही कि ये फिर भी चलना है, लड़ाई झगड़ा ना करें, बस आपस में बस आ रहे हैं, ये तो गुजर जाना है, पुरसकून निकलेंगे, कोई यहाँ कोई टेंशन नहीं है, पुरसकून निकलेंगे लोग। इलेक्शंस 2024 अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस तैयार है, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तमाम इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। इसके अंदर लाजमी बात है, एंग्जाइटी होती है, लोगों को टेंशन होती है, लड़ाई झगड़े का चांस होता है और सबसे बढ़ के लोग इलेक्शन कोड की वायलेशन करते हैं जिसकी कतई इजाज़त नहीं है। हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह NRTC के साथ मिलके कैमरास इंस्टॉल कर दिए हैं। ये कैमरास हाईली सेंसिटिव और सेंसिटिव पुलिस स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे ये कैमरास बल्क ब्रेकिंग यहाँ इलेक्शन मटेरियल मौजूद है, पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ साथ मौजूद है और इंटरेस्टिंगली हमारे तमाम SHOs और थानेदार जिस टेलीफोन से इक्विप्ड हैं उसके अंदर लेटेस्ट ऐप्स सेफ सिटी की अपनी पाकिस्तान की बनाई हुई लगा दी गई हैं, जहां से हम उनकी न सिर्फ लोकेशन देख सकते हैं, उनके कैमरास को यूज़ कर सकते हैं, बल्कि वायरलेस कम्युनिकेशन का एक ऑल्टरनेट सिस्टम बना चुके हैं। इलेक्शंस के ऊपर किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने की कतई न सिर्फ इजाज़त नहीं है, बल्कि उसको आनी हाथ से निपटा जाएगा, कानूनी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम आपको एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं इलेक्शन की, जैसा कि हमने अपने थानों में एक इंतहाई वेलकमिंग एनवायरनमेंट दी है। याद रखिएगा, पाकिस्तान के तमाम कौमी इदारे इलेक्शंस को यकीनी बना रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बाद इंशाअल्लाह ताला एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस मुल्क को आगे लेके चलेगी। गड़बड़ करने वालों को ये क्लियर और कैटेगोरिकल पैगाम है कि कानून इंतहाई सख्ती से अमल में आएगा और आपको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया। याद रखिए, हम तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन एनवायरनमेंट में इलेक्शन करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि पुलिस की जानिब से जो दावा किया गया है कि इलेक्शन 2024 मुकम्मल तौर पर पुरअमन होंगे, ऐसे वाक़यात भी आपको दिखाए जो हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ों में तब्दील होते रहे, फायरिंग के तबादले भी हुए, लेकिन क्या मुकम्मल तौर पे होने वाले इंतखाबात पुरअमन रहे हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।